राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और एनालिसिस वीडियो में। तो अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। तो अपन पहले ये जान लेते हैं अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से इस मार्केट में आज काम कैसे करना था। तो पहले हम आपको कुछ चीज बता देते हैं। हमारे जैसे कि आपको पता है 150 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो हमने आपके लिए कुछ अच्छा लाया है, कुछ गिव अवे लाया है आपके लिए। तो हमने आपके लिए कुछ अच्छा ये लाया है, हमने टेलीग्राम बनाया है आपके लिए। और अब वहां पर हम आपको रोज सिखाएंगे। अब उसे आप ज्वाइन कैसे करोगे? आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, हम आपको एक बार लाइव करके दिखा देते हैं। तो हम आपको वहां पर कॉल और टिप की इंडिकेशन नहीं देंगे बिल्कुल भी। हम आपको ओनली एजुकेशन, हम आपको ओनली एजुकेशन सिखाएंगे बस। आप यहाँ पर जाएंगे मोरी में, यहाँ पर एंजल वन में खोलना चाहते हो आप, अगर हमारे लिंक से अकाउंट तो खोल सकते हो। इस टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करोगे, आप ऐसे यहाँ पर आ जाओगे। ओपन, ये आ गया व्यू चैनल, ये आपके सामने व्यू चैनल आ गया। तो यहाँ पर हमारे ये चैनल आ गया हमारा। तो आपको ऐसे यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, आपको ऐसे यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर 2 सब्सक्राइबर्स है और हमने बनाया था 27 अप्रैल को। तो आपको ज्वाइन कर लेना है। हम अब रोज एजुकेशन देंगे आपको। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखें, हमसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कॉल और पुट के डायरेक्शन नहीं दे सकते। यानी कि अभी चार्ट पर चलते हैं अपन, फिर समझाते हैं हम आपको। यानी कि इसे डिलीट करते हैं, ये खोलते हैं अपन। अभी अभी से चार्ट पर चलते हैं, वो डिलीट हो गया था तो दोबारा से चलते हैं। दोबारा सर्च करते हैं, हम tradingview.com पर ये चार्ट देखते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें बिंदास पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जैसे कि हम आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते हैं कि आप 24,200 का कॉल बाय कर लीजिए, यानी कि सीई बाय कर लीजिए, यहाँ से मार्केट अप जाएगा। या फिर हमें आपको ऐसे नहीं बता सकते हैं कि आप 24,300 का पुट बाय कर लीजिए। हम आपको ये चीज नहीं समझाएंगे, हम आपको ओनली एजुकेशन देंगे। ये ओनली सिखाने पे काम करेंगे बस। हम आपको डायरेक्ट कॉल टिप नहीं देंगे, तो हम आपको सिखाएंगे। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अब रोज सुबह ट्रेड प्लान मिलेगा आपको और आपको उसके जरिए काम करना है। अगर अपन सही होते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अगर गलत होते हैं तो इमीडिएटली अपन अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो अब अपन पहले ये जान लेंगे कि अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से आज ट्रेड कैसे करना था। तो हमने बताया था ये 24,150 का रेजिस्टेंस था और 23,900 का सपोर्ट था। तो अपना इसके बीच था नो ट्रेडिंग जोन। हमने बताया था आपको इसके बीच था नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर करना था बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। और गैप अप के साथ में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करना था, गैप डाउन के साथ में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है रेजिस्टेंस के पास में। फर्स्ट चीज, ये रेजिस्टेंस के पास में हमने आपको ये चीज समझा रखी है कि किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करने से पहले या तो रेजिस्टेंस पर टाइम बिताए मार्केट, ये चीज सही है। रेजिस्टेंस पर टाइम बिताए रेजिस्टेंस के नीचे, या फिर किसी सपोर्ट की शिफ्टिंग हो, या फिर किसी सपोर्ट की शिफ्टिंग हो इस प्रकार से, या फिर गैप अप के साथ में ब्रेकआउट करे किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, इंपल्स वे में इसे ब्रेकआउट कर देता है, इंपल्स वेव में इसे ब्रेकआउट कर देता है और फिर मार्केट ओवरऑल साइडवेज हो जाता है। मार्केट साइडवेज हो जाता है। अगर आपने थोड़ी सी स्कैल्पिंग की हो यहाँ पर, हमने बताया था आपको ये थोड़ा रिटेस्ट करता है और आप यहाँ पर अपने को हैमर कैंडल देखने को मिलती है यहाँ पर, ये यूनाइटेड हैमर। तो यहाँ से अपना अपसाइड का ट्रेड बना है, थोड़ा सा स्कैल्पिंग एरिया हो गया था ये अपना। तो हमने यहाँ पर स्कैल्पिंग की थी, अगर आपने की हो तो कमेंट में जरूर बताएं आप, और आपने प्रॉफिट बनाया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो हमने भी यहाँ पर स्कैल्पिंग की थी, और अगर आपने ट्रेड भी नहीं किया हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मार्केट ओवरऑल साइडवेज था। अब चलते हैं अपन
अब आज के एनालिसिस के हिसाब से हमें कल ट्रेड कैसे करना है, आज के एनालिसिस के हिसाब से कल ट्रेड अपने को कैसे करना है। तो अपन कौन कौन से टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं, डब्ल्यू डी, 4 आवर और 15 मिनट। अपन इन सब टाइम फ्रेम पर लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग, एक हॉरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। तो अब चलते हैं अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। तो ये थोड़ा नेट स्लो है, तो ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो इसे दोबारा से डिलीट करके अपन दोबारा से चला लेंगे। ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, प्लीज माफ कीजिएगा। ये नेट थोड़ा चल नहीं रहा है, ये अब चल गया है नेट अपना। तो अब चलेंगे अपन सर्च करेंगे वही जो पहले किया था अपन ने। तो अपन वही चलेंगे डब्ल्यू डी 4 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलते हैं अपन डब्ल्यू टाइम फ्रेम पर। तो डब्ल्यू टाइम फ्रेम का ये अपना ऊपर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। मैक्सिमम 2 पॉइंटों को मिलाना है और अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। तो अपन आ चुके हैं अपन नजदीक टाइम फ्रेम पर। अभी के लिए अपन इसे डिलीट करेंगे, इसे डिलीट करेंगे। तो इस प्रकार से ये मार्केट अपना चल रहा है। तो अपन एक बारी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अपने को एक ट्रेंडिंग सपोर्ट मिल रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये अपना ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं दोबारा से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये अपना ऊपर हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया 24,400 का, ये हो गया अपना 24,400 का। अब इसके बीच ट्रेड कैसे करेंगे अपन, और ये अपना ये जो यहाँ से बन रहा है अपना 23,900 का, ये अपने लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था। इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ मार्केट, तो अब ये अपने लिए रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, अब ये अपने लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अब करेंगे अपन इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। लो क्वांटिटी में आप इस सपोर्ट के नीचे जा सकते हैं। लो क्वांटिटी में यानी 5 लोट ट्रेड करते हैं आप, तो 1 लोट ट्रेड कर सकते हैं आप इस एरिया में, ठीक है। गैप अप के साथ में सस्टेंस करेगा 15 मिनट बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। अगर इस प्रकार से प्लेट ओपन होता है, थोड़ा सपोर्ट पास आता है इस प्रकार से, तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी 24,500 का साइकोलॉजिकल लेवल का स्टॉप लॉस हंटिंग हो। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी बड़े गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी पहले ये जान लेते हैं अपने पिछले एनालिसिस के हिसाब से कैसे ट्रेड करना था। ये नो ट्रेडिंग जोन थी, ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम करना था, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करना था। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होकर फर्स्ट कैंडल में इसे ब्रेकआउट कर देता है, ये चीज गलत है। ये चीज हमने आपको समझा रखी है, या तो रेजिस्टेंस के नीचे टाइम बिताना चाहिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का, या फिर गैप अप के साथ में ओपन होना चाहिए मार्केट, या फिर किसी सपोर्ट की शिफ्टिंग के साथ में किसी लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए मार्केट, तब वो गुड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं। तो अपना आज निफ्टी में ये बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना ट्रेड प्लान के हिसाब से। तो अब अपन इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा अपना 55,000, अंडरग्राउंड ले लेंगे 600 का, 55,600 का रेजिस्टेंस हो जाएगा, 55,600 का ये अपना रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। अब अपने को इसके बीच में ट्रेड करना कैसे है, इसके बीच कर लेंगे नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे, ये स्कैल्पिंग एरिया हो जाएगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, क्लियरली सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। और सपोर्ट पर आता है बनता है बुलिश प्राइजेक्शन, फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। सपोर्ट पर प्राइजेक्शन बनता है बुलिश, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे।
अगर मार्केट बैंक निफ्टी 500 प्लस गैप अप या फिर 500 माइनस गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा। ऑप्शन चेन डेटा क्या बोल रहा है मार्केट के हिसाब से। ऑप्शन चेन में आज ये कुछ प्लस में है और लगभग लगभग माइनस में है, और ये इधर भी माइनस में है और ये प्लस में है। तो कॉल साइड में क्या किया गया है आप कमेंट करके बताइए। कॉल साइड लॉन्ग बिल्डअप भी किया गया है और शॉर्ट कवरिंग भी की गई है, दोनों किया गया है लगभग ओवरऑल साइड वे से निफ्टी फिफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से। ये माइनस में है ये प्लस में, इसमें शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। ज्यादा क्या किया गया है ये देख लेते हैं। 18 लाख इसमें है, सॉरी 18 लाख इसमें है, 22 लाख इसमें है, 4 लाख के आसपास पुट में ज्यादा है। तो ओवरऑल बेरी से ये साइड वे से बैंक ये निफ्टी फिफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से हमने ऑप्शन चेन पर कोर्स बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आप सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स मेटा ट्रेडर 20 आपको मिल जाएगा। प्राइस एक्शन पर भी हमने कोर्स बना रखा है। ये प्लस में है ये प्लस में है, इसमें क्या किया गया है इसमें लॉन्ग बिल्डअप किया गया है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसमें भी क्या किया गया है शॉर्ट बिल्डअप किया गया है। तो ओवरऑल ये बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से बुलिश है और निफ्टी फिफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से साइडवेज है। तो अपन ओपनिंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसे कॉन्टेंट रोज डालते रहते हैं, हर रोज कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर ले क्योंकि हम उस पर आपको एजुकेशन सिखाने वाले हैं, सब कुछ फ्री में आपके लिए फ्री है। ये चीजें सब कुछ आप फ्री का मौका उठाइए। हो सकता है कल को ये पैसों में भी होने लगे, बट हम पैसों में नहीं करेंगे क्योंकि हम ट्रेडिंग से कमाते हैं इतना, हम पैसों में नहीं करेंगे। बट आप अगर फ्री की इज्जत नहीं करोगे तो हमें मजबूरन करना पड़ेगा। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।